बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मैं अपने वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय डालने जरूरी है। आज एकादशी का दिन है। हम समझ रहे हैं कि आज भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है और रात के समय भगवान का व्रत जगह भी करना चाहिए। लोगों को व्रत का सफल होगा। कृष्ण कन्हैया से कहे युगल जोड़ कर पार्थ, देखा दोनों सेन का जब रण में पुरुषार्थ। जब रण में पुरुषार्थ सेन दोनों दिखलाने आए, किनका क्या क्या नाम किनके साथ दिखाए। दोनों सेना मध्य में, मध्य बने बीच में, करो मेरा रथ आन, दीन बंधु मेरे कथन पर कुछ दीजिए ध्यान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते कि बहुत जिंदगी में बहुत सारे पाप होते रहते हैं। अगर इस भागवत गीता को सुन ले, पढ़ ले या उसकी महात्मा को सुन ले तो सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। तो हम इसी उद्देश्य को लेकर ही उतरे हुए हैं कि हम तुम्हारे तक सामने नहीं जा सकते, लेकिन अपनी वीडियो द्वारा आपको अपनी बातों से गीता का दूसरा अध्याय सुनाना चाहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। संजय धृतराष्ट्र से कहने लगे। आप सोचेंगे संजय है कौन? संजय धृतराष्ट्र जी नेत्रहीन थे, तो उन्हें दिखाए कौन? जब महाभारत का युद्ध हो रहा है, आमने सामने कौरवों पांडवों की सेना खड़ी हुई है, तो वहां की बातें कौन बताए? तो एक संजय ही है, वो बताते हैं। अश्रुओं से पूर्ण रुदन करते हुए, मतलब आंसुओं से पूर्ण रुदन करते हुए, रुदन माने रोना करते हुए, व्याकुलता को मतलब जैसे हौला के, तो अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ऐसे युद्ध का ठौर तुम्हें यह दुख कहाँ से व्याप्त हुआ? क्योंकि भाई धृतराष्ट्र भी उनके बड़े पिता हैं और वो सोच रहे थे किससे मैं युद्ध कर रहा हूँ, मैं युद्ध नहीं करूँगा। इस बात से ना स्वर्ग मिलता है और ना संसार की कीर्ति मिलती है। अगर सभी लोग को हम मार देंगे या हम लड़ लेंगे और फिर एक दिन लड़ते लड़ते या वीर गति को प्राप्त होंगे या तो सबको खत्म कर देंगे, तो मिलेगा क्या? लेकिन श्री कृष्ण भगवान का एक ही उद्देश्य था कि दुनिया से पाप को मिटा देना। अगर पांडव अपने अस्त्र शस्त्र को रखकर और लड़ते ना लड़ते तो किसकी विजय होती? दुर्योधन की विजय होती। तो इसका मतलब है पाप की विजय होती। जो आज भी घर घर में झगड़े हो रहे हैं जमीन और मकान इसके लिए, तो ये भी पांडवों कौरवों का है। तो जिसका जो है वो मिलना चाहिए और पाप को मिटाना चाहिए। तो अर्जुन ने इस नपुंसकों के जैसे प्रकृति को त्याग कर उठ खड़ा हुआ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, भीष्म द्रोणाचार्य तो पूजने योग्य हैं, उनकी पूजा कीजिए। इन बाणों का प्रहार किस भांति किया जाए? ये तो बड़े महागुरु हैं। उनके सामने इतने बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं, अर्जुन के सामने, उनको मारने से मेरा कल्याण है कहाँ है? इंद्रियों की तृप्ति का निमित्त इनका घात करिए, इनको मार के राज के भोग भोगिए। सो भोग इनके रुधिर से लिपटे हुए भोगिए। रुधिर माने खून से लिपटे हुए भोगिए। और यह भी आवश्यक नहीं है कि सर्वदा हमारी ही जीत हो। जिनको मारकर हम जीना चाहते हैं वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सम्मुख खड़े हैं। आपने जो कहा कि नीच बुद्धि को मत प्राप्त हो, सो मैं नीच बुद्धि के पाप को मानता नहीं, और मैं ऐसा मूर्ख हो गया अधर्म और धर्म की को समझता कि धर्म मुझे किस प्रकार प्राप्त हो सकता है और अधर्म कैसे? प्रभु जी, मैं शासन योग्य हूँ, मनसा वाचा कर्मणा तुम्हारी शरण में आया हूं, जिससे मेरा कल्याण हो सके। बात निश्चय कर मुझे कृपा करके बताएं, कहें
ताकि मेरा शोक दूर हो। शोक माने ये दुख दूर हो। हे प्रभु जी, जो शत्रुओं को मारकर निष्कंटक सारी भूमि का राज पाऊं, देवलोक जो स्वर्ग है उसकी भी राज सामग्री पाऊं, तो मैं इसको मार कर मेरा शोक नहीं जाएगा। भूमि के राज्य की बात तो दूर है संजय। तो इसीलिए कहते हैं ना किसी का पाप सहो, ना किसी के किए हुए पाप को छिपाओ, बल्कि उस पाप का अंत करो। संजय बोले, हे राजन, यह बात केशव जी को अर्जुन कहता है। संजय रणभूमि में बैठे हुए धृतराष्ट्र से बताते हैं, क्योंकि वो देख नहीं सकते। बताते हैं, हे गोविंद जी, मैं इनके साथ युद्ध किस प्रकार नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, हे राजन जी, से दुख प्राप्त अर्जुन को भी श्री कृष्ण जी हंसकर कहते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष है, विवेकी मतलब दिमागिया पुरुष, वो किसी वस्तु की चिंता नहीं करते हैं। जिनको मारने की चिंता तूने करी, सो कहने से मरी नहीं जाती। क्या यह अभी उपजे नहीं, पीछे थे अब भी और आगे भी होंगे। अब बोलन हमारा आत्मा से अविनाशी और देह जैसे तीन अवस्था है, बाल, यवन, बुढ़ापा। बालापन होता है और यवन मतलब जवानी, और बुढ़ापा क्या होता है, जर्जर, जब आदमी चल ना पाए। तो ऐसी चौथी अवस्था देह का मरण, जब आदमी मरता है, जब देह का मरण होता है। विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी जानते और देह का मरण धर्म है जानकर बुद्धिमान किसी का शोक नहीं करता। बुद्धिमान किसी का शोक नहीं करता, क्योंकि पाप मिटता है। शोक उसी का करता है जो निष्पाप होता है। हे कुंती नंदन अर्जुन, तुझको इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त हुआ है, सो यह ज्ञान सुख दुख भात्म उष्ट दाता है। उनके सुख दुख प्राप्त भी होता है, मिट भी जाता है। यह तो होने वाला ही है अर्जुन, तू इनको संहार कर, क्योंकि स्वयं भगवान जन्म लिए थे इसीलिए कि धरती का पाप मिटाने के लिए। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको इंद्रियों के सुख दुख और निश्चलता चलायमान नहीं कर सके, उन पुरुषों ने अमृत पान किया है, वे ही पुरुष अमर है। हे अर्जुन, या जो समस्त देह में आत्मा व्यापी है, उसके तू अविनाशी जान। या किसके कहने से मारा नहीं जाता, शरीर उपजते विनाश भी होते हैं। जैसे शरीर पैदा होता है वैसे उसके विनाश भी होता है, अंत भी होता है, और आत्मा नित्य अमर है। फिर कैसा निराहार, कुछ खाता पीता नहीं, आत्मा को मर्यादा भी नहीं। युद्ध करके कोई कहे अमुक को मैंने मारा, अमुक माने किसी इंसान को मारा, अमुक ने मुझे मारा, सो वह दोनों कोई समझते नहीं। मरा और न किसी ने मारा। आत्मा कैसा है, कभी जन्मता भी नहीं और मरता भी नहीं। और आत्मा स्वतः अजर है, जन्म मरण से रहित है, नित्य अविनाशी शाश्वत पुरातन है, और किसी के कहे से मारा भी नहीं जाता। आत्मा का धर्म नहीं। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसी अविनाशी आत्मा को नहीं पहचाना, वही पुरुष कहते हैं कि किसी को हमने मारा या अमुक ने हमें मारा। देह आत्मा का संयोग इकट्ठा होता है। फिर आत्मा कैसी है, शास्त्रों से न काटा जा सकता है, न उसे डुबो के मारा सकता, उसे जलाया जा सकता। सर्वव्यापी है वो, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, और जो जैसा करता उसको वहीं पे तड़पा के मारा जाता है। हे अर्जुन, जिन्होंने आत्मा को पहचाना है, सो किसकी चिंता करे। आत्मा तो ऐसा है जैसे मैंने तुझसे कहा। हे महाभाव, जो आत्मा को ऐसा नहीं जानते तो किसी की चिंता नहीं करना चाहिए। निश्चय कर जन्म, जो मरे उनका जन्म होता है, इस भांति समझ के चिंता नहीं करनी चाहिए। अब सुन, इन सब भूत प्राणियों शरीरधारियों का अंत नहीं जाना जाता। कहाँ से कहाँ आए गए, बीच में ही दिखने लगे। जब शरीर को छोड़ते हैं तब नहीं जानते कहाँ गए। जिनका आदि अंत ना जाना जाए, कहाँ से गए, जिनकी चिंता मत कर। और वही सुनो, इस बोलने वाले हारे आत्मा को देखना चाहते हो तो आश्चर्य होकर देखना। सुनता आश्चर्य, आश्चर्य क्या है, तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है। क्षत्रियों को दुर्लभ है, यह सब योद्धा हैं, आप इच्छा से आए हैं, स्वर्ग द्वार के लिए खुले पड़े हैं। हे अर्जुन, इस युद्ध मार्ग के सुख से धर्म और कीर्ति भी चली जाएगी अगर तुमने नहीं मारा। धर्म कीर्ति को छोड़ पाप को प्राप्त होवे
जो लोग तेरी कीर्ति है वो ही तेरी निंदा भी करेंगे। अर्जुन बलहीन है, लोगों में निंदा होगा, इसको मरने। अर्जुन बलहीन है, बुरे वचन कहेंगे, तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे, सुनकर तुझे बड़ा अच्छा होगा। यदि युद्ध में शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग जाएगा, अगर युद्ध में तेरा शरीर छूटेगा तो तू स्वर्ग को जाएगा, तुझे पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, तुझको यह शंख सास का मत समझाता है, बतलाया है। अब देह योग जिसके सुनते हैं जन्म मरण के बंधन को काट डालेगा और मुक्ति पाएगा। अब प्रथम तू मेरी बात सुन, मैं अपने भक्तों के साथ कैसा हूं। जो मेरे भक्त मेरी पूजा भक्ति स्मरण भूल कर करते हैं, जिसका पाप नहीं है, क्या मानो। जो मेरा भक्त मेरे मगन है, जो राम अवतार में भिलनी की गति मेरे प्रेम के साथ झूठे बेर भक्षण किए हैं। है अर्जुन, मेरे गति दिग्दों ठीक है, एक तुलसी दल पुष्प माला मुझे समर्पण करे, एक बार नमस्कार करे, एक बार मेरा नाम ले, में देखने को थोड़ा है पर इसका फल बहुत बड़ा है। हे वे प्रभु बिना किसी दूसरे को नहीं मानते, तेरे नाम के बिना मोक्ष कहते कहते हैं। संसार जन्म मरण का है, अगर तू कायर नहीं बन, तू रिश्तेदारी मत निभा, तू मार, क्योंकि पाप का जन्म हो रहा है। कभी किसी का कोई सामान ले रहे तो वो पाप ही का जन्म होता है। ये मैं सत्संग भी सुना रही हूँ आपको साथ में। जैसे कुआं, तालाब, बावली विषय में एक कार्य जो किए रत्न यत्न निकलते हैं, सुख मेरे उपासक ब्रह्मा नारद तपस्वी सब जानते हैं। जिस कारण ए अर्जुन, जो आत्म सुख तिसके साथ जुड़, तेरा भवक्षत्री धर्म है सो कर, फल कुछ ना मांग। कहते काम कर लेकिन फल की इच्छा मत। हे अर्जुन, ऐसे युद्ध योग साथ जोड़कर और फल की इच्छा मत कर, अब तू युद्ध के लिए तैयार हो। मैं तुझे कहता हूं, मैं तुझे उपदेश दे रहा हूं इसमें लीन। हे अर्जुन, यह तुझको ब्रह्म सी स्थिति कही है, जो ब्रह्म में है उसकी स्थिति स्वभाव से प्राप्त हुई। सो फिर माया के लोभ में नहीं मोहा जाता, क्योंकि एक माया को जीत कर निर्वाण ब्रह्म को जप। जैसे लोग आजकल क्या करते हैं, सोचते मेरे भाई ने ही तो चोरी किया है, क्या उसको सजा दे, भाई है तो क्या हुआ, वो तो पापी था ही, लेकिन तो भाई भाई का मिलके उसको पाप किया। तो इसलिए किसी से पाप नहीं करना चाहिए, किसी का निरस्तार नहीं करना चाहिए, किसी से चोरी नहीं करना चाहिए, किसी से डकैती नहीं करना चाहिए। सबको समान अवस्था में देखते हुए और जैसा कर्म किया वैसा ही फल देना चाहिए। किसी से आत्मा से क्यों, अजर अमर आत्मा, आज तुम्हारा भाई है कल नहीं रहेगा, यही तो गीता का उपदेश है। बोलो इसका महात्म्य क्या है, इस दूसरे पाठ को सुनने से क्या होता है। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी दक्षिण देश के इंद्रपुर नगर नामक नगर में विष्णु नामक सेठ एक साधु की सेवा करता है। वह एक दिन साधु से बोला, मुझे नारायण जी के पाने का उपदेश करो। बहुत दिन बीतने पर एक बालक ब्रह्मचारी आया, उसने ब्रह्मचारी विनय करी, तुझे नारायण को पाने का उपदेश दो। तब बालक ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तो कल्याणकारी गीता के दूसरे अध्याय के पाठ सुनाता हूँ। विष्णु से ने पूछा, गीता का दूसरा अध्याय सुनकर कौन कृतार्थ हुआ। बाल ब्रह्मचारी ने कहा, हाँ, पहले एक प्राचीन कथा सुनो। एक अयाली वन में बकरियां चराता था। एक दिन बकरियां लेकर घर को वापस आ रहा है, रास्ते में सिंह बैठा दिखाई दिया। सिंह माने शेर। बकरी को देखकर सिंह डर भागा। अयाली मतलब बकरी को देखकर सिंह भाग गया। अब इसका महत्व सुनो क्या है। अयाली आश्चर्य के मारे खड़ा हो गया, मैं भी बड़ा मौजूद हूँ। अयाली ने पूछा, वह बकरी जो है न, शेर जो है बकरी को देखकर कैसे डर गया। पिछले जन्म में डाइन थी। कौन थी? बकरी पिछले जन्म में डाइन थी। उसे फंदक, एक दिन बकरी डाइन ने फंदक को खा लिया। वह फंदक मरकर सिंह बना और डायन बकरी बनी। सिंह को पिछला जन्म याद आया। अब बकरी को देखकर सिंह ने जाना कि डायन मुझे क्यों खाने आई, इसलिए भाग गया। अयाली ने पूछा, पिछले जन्म में कौन था? मैंने कहा, तुझे पिछले जन्म में चंडाल था। अयाली ने कहा, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? मैंने गीता दूसरा अध्याय सुनाया है, उन तीनों की मुक्ति हुई। अब ब्रह्मचारी ने विष्णु को वह गीता का शब्द सुनाए। वह गीता के ज्ञान सुनकर मुक्त हुआ। देह पाकर बैकुंठ हो गया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, श्री गीता जी के श्रवण करने से जो मुक्त
हो जाते हैं, पाठ का फल अधिक है। इसलिए दूसरे अध्याय का जो पाठ करता है सारे पापों से मुक्त हो जाता है। रह सकता संसार में कर्म बिना न कोई, करता मैं कर्म हूँ देख सखा तू कोई, दीने आज्ञा यज्ञ की सृष्टि में करतार, बिन कर्म के हो नहीं इस जग का विस्तार। ब्रह्म रूप या ज्ञान है ता जानत त्याग किया जो कर्म को वह नर अति अज्ञान, जैसा करता कर्म करता नहीं निमित्त कर्म करना, इस कारण भला बेजर जानू मन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो वृंदावन बिहारी।